पद्मावती। आते आते पद्मा ने बार कर दिया। सम्राट अशोक ने तेघा से तेघा रोक दिया। मेरे माँ महाराज, हाय ये तुम्हारी नहीं मौत है, ये हमारी मौत अभी बताई गई है। लड़की क्या मौत धमका दो, चाहे लाठी चले चाहे तलवार चले तो ले तलवार समान। ए लड़की क्या बोला? मेरी माँ अभी कोई धरती पे मैं कराल पैदा नहीं हुआ जो इस सम्राट अशोक को मोर के घर उतारे। लड़की पहले बता तो हो कौन? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम पूछ रही? ए लड़की मेरा नाम सम्राटों का सम्राट सम्राट अशोक है। तो मेरा नाम कलिंगी है, कलिंगी कौन? कलिंग जिसको आपने बहुत बेरहमी से मार डाला। मेरे दुश्मन की लड़की तू यहाँ क्या करने आई? हाँ, मैं अपने पापा जी का बदला लूंगी। ए लड़की हाँ, तेरे हाथों में चूड़ियां शोभा देती है, तलवार नहीं। भाग जा। ए राजा, ज्यादा बढ़ चढ़ के बात मत कर। लड़की तू बहुत बोल रही है। तू खाली बोल रहा है, मैं वार करी वार। तू अभी सम्राट अशोक का जानता नहीं है, इसका अंजाम क्या होगा? मैं जानती हूँ। ए लड़की बस यही तू लड़की पर गई। अगर तेरी जगह आदमी होता तो तब तक मौत के घाट उतार देता। भाग जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं भागूंगी। लड़की तो सुन ले। सुनो, तुम देखिए सम्राट अशोक इस पर वार नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं नारी जाति पर वार नहीं करता हूँ, और ये लड़की लड़ाई करने के लिए उद्यत खड़ी है। सम्राट अशोक ने कह दिया कि मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं चलाना चाहता हूँ, तो लड़की कहने लगी सुनो राजन, अरे या तुम हमको मार दे, अच्छा नहीं मरोगे मेरे हाथों से, अरे काम नहीं चल पाएगा यो राजा। या तुम हमको मार दे, या तुम हमको मार दे नहीं मरोगे मेरे हाथ से, अरे काम नहीं चल पाएगा यो राजा तेरे हाथों से। ए लड़की सुन मेरी बात, बोल क्या करना चाहती? मार दे, नहीं तो मेरे हाथे से तू मारा जाएगा। क्या हाँ, आज तक के सम्राट अशोक की तलवार सिर्फ राजाओं पर चली है, पुरुषों पर चली है। लेकिन सुन ले, नहीं तो अपनी दुहार मान ले कि ये तलवार आज से मैं किसी पे नहीं चलाऊंगा, ये कसम खा मेरे सामने। तो बड़ा मुश्किल में लड़की डाल दिया। अगर मैं इस पर तलवार उठाता हूँ तो सम्राट अशोक का हमेशा के लिए इस पर कलंक लग जाएगा, दाग लग जाएगा कि सम्राट अशोक अब औरतों को भी नहीं छोड़ता, नारियों को भी नहीं छोड़ता है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो गई। अरे लड़की तू क्या चाहती है?
मैं तुझे मार दूं, या तो मुझे मार दे या या फिर मेरे हाथों से तू मारा जाएगा, अन्यथा तू ये कसम खा कि आज से मैं तलवार किसी पे नहीं चलाऊंगा। बाप रे बाप, लड़की तो मुझे हैरत में डाल दिया। जल्दी बोल जल्दी। तो एक कलंगी, मेरी बात सुन लीजिए। सुना? मैं मजबूर हूँ और तूने कह दिया, हाँ? तो मैं आज से कसम खा रहा हूँ कि सम्राट अशोक आज के बाद एक तलवार नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा। एक बार जोरदार ताली से राजा का स्वागत करें। ये स्वागत क्यों करवाया कि यही बात सम्राट अशोक के 99 भाइयों ने कहा था कि तलवार चलाना बंद कर दो, तुम अत्याचार करते हो, इंसानों पर रहम नहीं करते हो। तो अशोक को इतना बुरा लग गया था कि इसने अपने ही भाइयों को मार दिया। और एक लड़की ने जब यह कह दिया, बात मान गई। इसीलिए किसी कवि ने लिखा है कि नारी ऐसी बूटी है जिसका किसी ने भेद नहीं लगा पाएगा, कि पागल कर देती सयाने को। अपने से कर दे बेगाना, बेगाना करे गानों ने सत्य लिखा है कि नारी के अंदर अनेक गुण होते हैं। अरे राजन की वैल्यू क्या है, लिखा गया है कि क्या छिपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे शूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे शूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। पता नहीं, ऊपर से नहीं गहराई से समझे कि पता नहीं ऐसी कौन सी चीज छिपी होती है कि बड़े बड़े राजाओं ने रानियों से हार मारी, बलवानों ने। अरे बलवानों की छोड़ो, देवताओं की सुनो। क्या देखा इंद्र हिल जाते, क्या देखा इंद्र हिल जाते, यही अपनी छोड़ी नारी। क्या देखा दुष्ट चंद्रमा ने जो गुरु के भागो नारी। नारी के जाल से देवता भी नहीं बचे। इंद्र ने अहिल्या का बहुत किया, गुरु बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा भगा ले गया। वाह, महात्माओं की देखो। विश्वामित्र मेनका के संगपन के बीच में गौराने। अरे विश्वामित्र मेनका के संगपन के बीच में गौराने। नारी के पीछे नारद भी भैया हो गए थे दीवाने। शाबाश। आज देखिए नारी के सामने से राजा को झुकना पड़ा।
आखिर किसने सौगंध खा ली है कि मैं आज के बाद इस तलवार पर कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तब ये लड़की कहने लगी कि राजन, अब तुमने बहुत कर देते तो बढ़िया रहेगा। कहने लगी क्या चाहते हो बोलो कितने। और हमारे भैया धर्मेंद्र भी कहने लगी कमी ये रह गई कि जिन लोगों को मार दिया राजकोष से देंगे, जिनका बाप मर गया उसकी पढ़ाई का खर्चा आप देंगे, और मेरे बप्पे तुमने मार डालो, हमारी शादी किसके साथ होगी। ऐसा ऐसा करो कि अब घर के दोनों लोग शादी कर लो। सम्राट अशोक कहने लगा मैं कैसे तुझ पर विश्वास करूं, आखिर को तो मेरे दुश्मन की लड़की है, बाकी सभी कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन ये बात हरगिज नहीं हो पाएगी। लड़की कहने लगी कि राजन मेरी बात सुनो, अरे जो ना मनी हो बात मेरी, तो मैं जहर खाए मर जाऊंगी, मर जाऊंगी पर तुम नहीं रह पाऊंगी। जो नहीं मनी हो बात मेरी, जो नहीं मनी हो बात मेरी, मैं फांसी पे मर जाऊं। आरे नाम चाहिए महल खजाना, ना कोई देवरात बनवाना, ना कोई देवरात बनवाना, ना कोई देवरात बनवाना, जो तुम कहो करें हम सोई, जो तुम कहो करें हम सोई, हर ना से कष्ट उठाऊंगी, तो तुम भी अरे तुम मेरे नाथ सारा सुख देगा, अरे तुम मेरे नाथ सारा सुख देगा, हरे दम करें तुम्हारी सेवा, अरे हरे दम करें तुम्हारी दया सेवा, तेरे पीछे तो राजा, तेरे पीछे तो राजा करके जो कर जो तो करे हम सोई, हरे तरह से कष्ट और हमारे भैया इस सीट पर खुश होकर हमारे भैया हुक्म 10 रुपया से सहयोग कर रहे हैं।
डका की तरफ से ये किसकी मन और कहने लगा कि लड़की हमारे समझ में तो नहीं आता है कि तू मेरे साथ में दया करेगी। और हमारे भैया रविंद्र ग्राम सिकंदरपुर खुर्द की तरफ से आप भी 20 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। बाबा साहब की तरफ से मंगल होता रहे, बुद्ध की अनुकंपा के बादल सदा आपके ऊपर बरसते रहे। कहने लगे कि देखो पहली बात तो मुझे सब पसंद नहीं है, लेकिन तुम हमारा पीछा छोड़ दो। लड़की कहने लगी कि राजन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, क्योंकि अब मेरा कोई बच्चा नहीं है घर में। सम्राट अशोक मजबूर हो गया। लड़की कहने लगी कि बात ये है, हाथों में हाथ डालकर बोली है। क्या बोली है कि जीवन में पिया अरे तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, हाँ तो मैं तेरे सही है, लगे रहो। हाँ तो तेरे सीट पर खुश होकर हमारे भैया धनपाल जी 10 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। हाँ तो मैं तेरे हाथ रहे, हाँ तो मैं तेरे हाथ रहे, जीवन में पिया हो तेरा साथ, शहनाई बजे हो मेरे अंगना, श्रृंगार भरा पिया प्यार मेरा, शहनाई बजे हो तेरे सावन की तरह, सावन की तरह बरसात में, हाँ तो मैं तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, बोलिए पंचशील दरबार की। याद रखना लोगों, सम्राट अशोक भी सोचने लगे कि मैंने इसके बाप को मार दिया, आखिर तो ये कहाँ जाएगी। सम्राट अशोक इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सामने खड़े हो जाओ और सभी लोग भैया धुआंधार ताली बजाना। शादी हुई रही है, जब बरमाला पड़े थे। आर्य पद्मा ने अशोक के गले में माला डाल, तालियां बजा मोरे पप्पा मोरे जीजू कोई नहीं बोलते।
आई लव यू। माला उतार। ऐसे माला का नहीं होती। जब तक माला नहीं उतरेगी तो कोला चलते रहेगा। और जानने पर आंखें खोल के डालो। आज पद्मा ने यशोक के गले में माला, बोलिए भगवान बुद्ध की। अब यशोक ने पद्मा के गले में माला, और ये शादी की खुशी में हमारे भैया नन्हे लाल ग्राम नशो नगरा की तरफ से 50 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। बाबा साहब की तरफ से मंगल होता रहे। मेरे भ्रात वहां पर भई थी जय जयकार, अरे धन्य धन्य जीवन धारी की नायकमय भार। और हमारे भैया हेमपाल बाबू जी ग्राम भीकपुर की तरफ से शीट पर खुश होकर 50 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। राजा ने अपने दुल्हन के घूंघट को हटाकर देखा। राजा हमें कहे दुल्हन सुंदर मिल गई। अरे सुंदर मिल गई है घरवाली, सुंदर मिल गई है, सुंदर मिल गई है राजा धीरे धीरे कहे इधर इस सीन पर खुश होकर हमारे भैया नन्हे अनिल उदयपुर की तरफ से सीन पर खुश होकर 20 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की तरफ से मंगल होता रहे। अब सम्राट अशोक अपनी दुल्हन को लेकर वतन की तरफ चलता है। कैसे कि सुंदर सुरक शरीर पे जाती है रंगीली कोर, अरे हेमा मालिनी बिटिया लागे भैया जैसे चंद्र चकोर। पतरी 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 करिहा पे कंधों में धोखा खाए गई। पतरी करिहा पे अरे खाई रे दैया धोखा खाई रे दैया, खाई रे दैया कसम से खाई रे दैया। हो पतरी 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 करिहा पे कंधों में धोखा कर दो। पतरी करिहा पे कंधों में धोखा खाई रे। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोले पंचशील दरबार की।